कैसे हो सारे भाई। तो अब बात करेंगे, हम यूक्रेन रशिया के युद्ध की बात कर रहे थे और इसमें भारत के स्टैंड की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को जो है यूक्रेन का जो है साथ देना चाहिए, रशिया का साथ नहीं देना चाहिए। बहुत सारा का पक्ष है कि रशिया का साथ देना चाहिए, यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा जो सबसे बड़ा साथी रहा है, आप मान लो, अगर भारत का पाकिस्तान कभी यूएन में कोई प्रस्ताव लेकर आता है और पाकिस्तान का सपोर्टर अमेरिका हमेशा से रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो भारत के पास तो वहाँ पे विटो है नहीं। तो भारत किसको फ़ोन करता है कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरा काम करवा दो। कोई होता है ना एक दोस्त आपका बड़ी रैंक पे, आप फ़ोन करते यार करवा दे यार, और वो हेल्प कर देता है। तो रशिया भारत का कुछ ऐसा है दोस्त है, जब भी भारत को विटो की ज़रूरत होती है वो रशिया को बोल देता है भाई तू कर दे। और क्रायोजेनिक इंजन, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में आज इसरो का इतना बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन मतलब स्पेस में जहाँ ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे कुछ स्पेशल इंजन चाहिए। तो उस टेक्नोलॉजी में जब पूरी दुनिया ने अपनी कोई मदद नहीं की थी, तब रशिया सामने आया था, हमारी हेल्प करी थी। हमारा पहला जो सैटेलाइट था वो रशिया ने लॉन्च करा था, हमने हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया। और जो पूरी दुनिया में मिसाइल थी, चाइना के पास बड़ी बड़ी मिसाइल थी जो हमारे देश की राजधानी तक आ सकती थी, पूरी दुनिया ने ग्रुप बना रखे थे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजाइम MTCR, जिसमें भाई और देशों के पास ये मिसाइल की तकनीक नहीं जानी चाहिए। तब ये ब्रह्मोस जो इंडिया की मिसाइल है, ब्रह्मपुत्रा और जो है USA की, ये दो नदियों का नाम बन के तब ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है, तो सॉरी रशिया, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी टेक्नोलॉजी किसने हमारे को हेल्प करी? रशिया ने हेल्प करी। हमारे को 1971 वॉर में किसने हेल्प करी? रशिया ने हेल्प करी। तो ये देश एक ऐसा देश है इंडिया के लिए, जब भी भारत को अपने अस्तित्व की बात आई ना, इस देश ने हमेशा सपोर्ट करा है। तो दोस्ती में गद्दारी तो शायद भारत वाले कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मूल्य, हमारे मूल्य, हम अहिंसा के मूल्य को मानते हैं कि भाई हर आदमी बजाय कि युद्ध में खड़ा हो, वहाँ पे युद्ध में अपना खेतों में बंदूक बोए, बम बोए, इससे बढ़िया है कि गेहूँ लगाए, चावल लगाए, कोई चावल लगाए, कोई फूल लगाए, आपस में ट्रेड करे, व्यापार करे और शांति सुदृढ़ता व्यापार हो, ना कि लोग आर्मी में भर्ती हों, अननेसेसरी की ट्रेनिंग करें, लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ की खूबसूरती को। तो उस हिसाब से भारत ने जो भी स्टैंड लिया है, भारत इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक साइलेंस, कि जानबूझ के भारत जो है चुप है कि भाई अभी हम हमारे को कुछ नहीं बोलना है। हालांकि हम इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं इनफॉर्मली, कि फ़ोन पे बात हो रही कि भैया जो है युद्ध को थोड़ा अपना समाप्त कर दो, जो है अहिंसा कम से कम हो, आप अपना इंटरेस्ट पूरा कर लो, यूक्रेन लोग कम से कम उनकी समस्या हो। तो इनफॉर्मल चैनल से तो डायलॉग होता है, डिप्लोमेसी होती है, लेकिन वो सब बाहर नहीं आ सकती। सो इंडिया ने एक बड़ा ही, अभी जो UN में प्रस्ताव आया था रशिया के खिलाफ, इंडिया ने वहाँ पे भी कोई वोटिंग वोटिंग नहीं करी, एब्सटेन कर दिया, उससे बाहर आ गई कि भाई हमें नहीं इसका वो करना। और एक बड़ी बात क्या है दोस्तों, अ, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर आदमी अपने स्वार्थ को देखता है, हर आदमी। अमेरिका अपने स्वार्थ को देखता है और रशिया अपने स्वार्थ को देखता है, सबको अपने स्वार्थ से मतलब है। आज लोग इंडिया को क्यों इतना पूछते हैं? क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, हमारे IIT के लोग, जो हमारे नेहरू साहब ने कभी स्थापित करी थी, IIT IIM, ये जो टैलेंटेड लोग हैं, ये वहाँ जाके कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आज ये IBM, जो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ना, उनमें भारतीयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। चाहे आपका फेसबुक ले लो, चाहे आपका कुछ भी ले लो, भारत का बहुत ज़्यादा योगदान है उन कंपनियों में। और जो मिडल ईस्ट है, जो तेल वाली कंट्रीज़ है, वहाँ पे सारे के सारे आधे से ज़्यादा वर्कर लेबर जो है, इंटेलेक्चुअल या फिजिकल जितने भी हैं, वो लेबर है वहाँ पे, या फिर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं। और दूसरी बात, भारत के लोगों को इंग्लिश आती है, जो सारे दुनिया को कनेक्ट करते हैं, बिजनेस आता है, सब चीज़ें आती हैं। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा किसी देश में आओ ना, रेमिटेंस के थ्रू,
रेमिटेंस मतलब कोई विदेश में जा रहा है भारतीय और वो अपने घर पर पैसे भेजे, तो पूरी पूरी दुनिया में ये मेरे ख्याल से 80-85 बिलियन ये भारत के पास आवा है, सबसे ज़्यादा पैसा है भारत के पास इस तरीके से। तो भारत के लोग, एक बड़ी बात अमेरिका में है या फिर और देशों में, तो वहाँ के लोग वोट कर रहे हैं, वहाँ की नागरिकता लेकर वोट करें, तो ऐसी सरकार को चुने जो उनके फेवर की हो। और दूसरी बात, भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री है, सबको पता है कि भारत जो है किसी एक पक्ष में नहीं खड़ा होता, वो हर मुद्दे टू मुद्दे सिद्धांतों के साथ चलेगी भाई। ये ऐसा नहीं कि अपने आप को भाई पहले कमिटेड कर दिया कि मैं इस टीम के प्रति हूँ, अभी ये जो टीम है वो ठीक करेगी। तो पूरी दुनिया में भारत का एक आदर है, एक सम्मान है, क्योंकि इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नेहरू साहब ने चलाया था, आज भी वो कंटिन्यू है कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कि किसी का गुट का हम किसी के पीछे लोग नहीं बनेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटना होगी हम उसे सिद्धांतों के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे, उस हिसाब से अपना स्टैंड लेंगे। तो आज जब सब लोग कह रहे हैं कि भारत भारत भारत, उसके पीछे बड़ा रीज़न है कि भारत हमेशा सैद्धांतिक स्टैंड लेता है यार। दोनों लोग बहुत रिस्पेक्ट करें कि भारत के इस मामले में, हाँ, भारत कुछ सॉल्यूशन दे सके। इवन जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वार हुआ तो भारत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था उस टाइम, जबकि वो आज़ाद आज़ाद हुआ था। सो भारत की अपनी एक लेगेसी है। भारत के लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काम करा, हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे काम करा, हमने अपने इकोनॉमिक्स पे काम करा है। आज हम 3 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अपना है, सबसे यंग लोग हमारे हैं। हमारी मिलिट्री बहुत ज़बरदस्त है, हमारा डीआरडीओ बहुत ज़बरदस्त है, हमारा इसरो बहुत ज़बरदस्त है, हमारे आईआईटीज़, हमारे आईआईएम, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारा कल्चरल कैपिटल है, हमारा खाना, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारी नदियाँ, हमारा बेहतरीन है। ये देश स्पेशल है और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब कई सारी समस्याएं हैं, कम्युनलिज्म ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबको डील कर लेंगे हम लोग मिलके, एक अच्छा देश बना लेंगे, एक ईमानदार देश बना लेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है, हमारी जो पॉपुलेशन है हर देश में है वो, और हर देश में जाकर वहाँ के वोटर बन रहे हैं, तो सब दुनिया को भारत एक कल्चरली भी, आइडियोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में यही बताया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।